ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास जब गए हैं तो ब्रह्मा जी ने पूछा है 88,000 ऋषिश्वर हुए, शौनक आदि। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, हे ऋषिश्वरों, आपका आना कैसे हुआ? जैसे हम कोई हमारे घर में आ जाता है, अतिथि देवो भवः, पितृदेवो भवः, गुरुदेवो भवः। अब देखो, अतिथि की कोई तिथि नहीं होती है। घर में अतिथि कभी भी आ सकता है, उसकी कोई तिथि नहीं होती है। जैसे भगवान के दरबार में भक्त कभी भी पहुंच जाता है। भक्त भगवान के दरबार में पहुंच जाता है, उसको कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? जब उसने शास्त्र का ज्ञान ले रखा है। शास्त्र कौन? देवी भागवत को पढ़ रखा है, सुन रखा है। ज्ञान जब जागृत हो जाता है तो आदमी मंदिर में अपने आप जाने लग जाता है। वर्तमान कलिकाल चल रहा है। कल मैंने आप लोगों को बताया 4 युग 28 बार आ चुके हैं। कितने बार? हम संकल्प लगाते हैं ना, तो संकल्प हम बोलते हैं अष्टाविंशतमय कलयुगे कलयुगस्य प्रथम चरण। कलयुग का अभी प्रथम चरण चल रहा है। कौन सा चरण? प्रथम चरण। देखो, कलयुग अपने में 4 चरणों में है। कोई भी चीज होती है 4। अभी मैंने बोला भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपुए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 चीजें बताई। ऐसे ही कलयुग 4 चरणों में है। युग हुए हमारे 4 है। सतयुग में किससे? सत्यता से फल मिलता था। कोई ऐसी कथा सुनने की जरूरत नहीं थी वहां पर बताया गया है शास्त्र में, सत्यवादी लोग रहते थे, तो उनको ऐसा धर्म कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी। वहां सत्य के प्रभाव से ही आदमी को फल की प्राप्ति हो जाती थी। उसके बाद देखो, त्रेता युगांतर में कहीं कहीं युग भेद में बता रखा है, कल्प भेद में कहीं कहीं पर त्रेता पहले आ गया और कहीं कहीं पर द्वापर भी पहले आ गया। क्योंकि देखो, 28 अगर कलयुग व्यतीत हो गए हैं, 28 सतयुग व्यतीत हो गए हैं, तो अलग 28 बार राम हो गए हैं। 28 बार कृष्ण ने जन्म ले लिया। अनेक अवतार जो है भगवानों के इन्हीं युगों में हुए हैं। तो अनेक युगों में अनेक अवतार भगवान ने लिए। तो कलयुग में भी कल की अवतार बता रखा है। कलयुग में भी कल की अवतार होगा, जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, अंतिम भाग में होगा। देखो, कलयुग का अभी 5126 वर्ष गत हो रहे हैं। एक चरण की आयु अगर आप लोग मानोगे तो 1,04,32,000, तो एक चरण की आयु कितनी आएगी? 1,08,000 वर्ष। दूसरा चरण चलेगा तो कितना? 2,16,000 वर्ष। तीसरा चरण चलेगा 3,24,000 वर्ष और चौथा चरण चलेगा 4,32,000 वर्ष। अब 4 युग हुए, तो 4 युग में 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु बताई गई है। अब देखो, मानव की भी आयु होती है। किसकी? मानव की भी आयु है।
ऐसे ही युगों की भी आयु बताई गई। शास्त्र में युगों की आयु निर्धारित की गई।